अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमरात है और कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपके से शेयर करनी बड़ी ज़रूरी थी। एक तो लाहौर में आज जो इकट्ठ हुआ है जहांगीर तरीन साहब का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रुनमाई हुई है। उसके अंदर क्या हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो परसों अडयाला जेल से गए थे और कल जमान पार्क से निकले, तो ताहाल उनका कोई अता पता नहीं है। हम मोबाइल भी उनके बंद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ आपसे ये भी शेयर करेंगे कि जो 9 मई के वाक़यात थे उससे पहले और उसके बाद में जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे थे रियासत के ख़िलाफ़, रियासती अदारों के ख़िलाफ़, अब बात पहुंची है समुंदर पार भी। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे थे, उनके कार रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री और मुतलका डेटा भी हासिल कर लिया गया और ये तकरीबन तादाद बनती है 500 के लगभग। और साथ ही आज इक़्तिसादी सर्वे मेरे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने पेश किया और उसमें गधों की तादाद के हवाले से तो बताया ही है, साथ ये भी बताया कि टोटल सोशल मीडिया यूज़र कितने हैं और मोबाइल कितने वर्किंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये थोड़ी सी खबरें आपसे शेयर करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने आज फिर वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और जो नई उन्होंने पार्टी लॉन्च की है, तो इत्तेफाक से की बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक पहले से मौजूद थी और उनके भी जो सरबराहान थे उन्होंने आज नेशनल प्रेस क्लब में उसी कुर्सी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस कुर्सी के ऊपर जेलों से निकलने वाले पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसके बाद अपने घरों में चले जाते थे। उनका भी ये कहना है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हमारी पार्टी का नाम जहांगीर तरीन नहीं रख सकते हैं और ना ही हम जहांगीर तरीन के साथ चलेंगे। जो बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि जब रुनमाई की तकरीब हुई तो जो पीटीआई को छोड़ने वाले जो दोस्त थे हमेशा जो फ्रंट फुट के ऊपर रहे, जो जहांगीर तरीन अलीम खान को भी हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहे। मेरी मुराद साबिक़ वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन है। तो चौधरी फवाद हुसैन को स्टेज के ऊपर नशिस्त ना मिली और फिर वो जहाँ बैठे रहे, बार बार उनकी कोशिश ये रही कि वो अपने उनका जो चेहरा है वो कैमरे के ऊपर ना आए, अपना मुंह छुपाते रहे हुए। और उसमें जो वाकफ़ान हाल तो ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर फरदौस आशक अवान को जिस तरह उन्होंने साजिश करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में वजारत इत्तलात से बाहर किया था, तो आज डॉक्टर फरदौस आशक अवान जो कि स्टेज के ऊपर बैठी थी, उन्होंने मौका मिलते ही उसका बदला फौरी चुका दिया। जब आप किसी पार्टी को छोड़ते हो, जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं ना कि पत्थर भी एक जगह पर अपना वज़न रखता है, लेकिन जब आप बार बार लोटा बनते हो तो फिर अगली पार्टी में भी आपकी कितनी इज्जत होती है, ये आज हमने फवाद चौधरी और फयाज़ हसन चौहान के जो मुँह छुपाती तस्वीरें हैं उनसे ये अयां हो रहा था। दोस्तों, इसके साथ ही परसों मंगल को अडयाला जेल से शाह महमूद कुरैशी साहब निकले और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से मुख्तसर बात की, उन्होंने ये कहा जी कि मैं कल ज़मान पार्क जाऊंगा और फिर आपसे तफसीली बात करूंगा। जो शुनीद यही थी कि शाह महमूद कुरैशी कोई अच्छी खबरें लेके जा रहे हैं, चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, मुज़ाकराती अमल बहाल होगा, जो गिरफ्तार उनके कारकुन हैं वो रहा होंगे और इमरान खान साहब को भी वो किसी न किसी बात पर मना लेंगे। मगर ऐसा वो सारा हुआ उसके उल्ट। और जो वाकफ़ान हाल जो बता रहे हैं, जो लाहौर से हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इस मुलाकात जो इब्तिदा में तो बड़े खुशगवार माहौल में हुई, मगर इसका इख्तिताम खुशगवार नहीं हुआ। कुछ हल्की फुल्की तलखी भी हुई और फिर जब शाह साहब वहाँ से निकले तो उनके चेहरे पर शदीद तनाव था और उसके बाद उनके मोबाइल भी बंद हैं और उनके करीबी ज़राए तो ये भी कहते हैं कि शाह साहब की एहलिया की तबीयत ठीक नहीं थी और वो कराची में हैं। मगर उनकी तरफ से मीडिया की भरपूर कोशिशों के बावजूद कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा है कि उस मुलाकात में हुआ क्या था। इसके साथ ही दोस्तों, आज इक़्तिसादी सर्वे पेश हुआ जनाब इसहाक़ डार साहब ने, और इसहाक़ डार साहब एदाद शुमार के गोरख धंधों के तो बड़े माहिर हैं और ऐसा उलझा देते हैं आम कौम को कि समझ नहीं आती है कि एदाद शुमार क्या। कौम का तो जो मसला है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल है या उसकी गाड़ी में पेट्रोल है, उनका मसला इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके अंदर एक तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर जी घोड़े और खच्चरों की तादाद में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। और इसके साथ जो इस इक़्तिसादी सर्वे में एक और चीज़ सामने आई है, पाकिस्तान बज़ाहिर तो बड़ा एक गरीब मुल्क है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, मगर दूसरी जानब
अगर इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक अगर मुल्क में इंटरनेट यूज़र की तादाद 8 करोड़ 73 लाख है, मोबाइल रखने वालों की तादाद 19 करोड़ 18 लाख तक पहुंच गई है, जबकि इस मुल्क की आबादी जो है वो 22-23 करोड़ लगभग है। तो मतलब 3-4 करोड़ ही वो ऐसे बदकिस्मत हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, या शायद वो अभी बच्चे हैं, इस एज तक नहीं पहुँचे, या बुज़ुर्ग हो चुके हैं और वो ग्लासेस से देखते हैं, तो इसलिए शायद उनके पास मोबाइल नहीं है। वरना 19 करोड़ 18 लाख लोगों के पास इस वक्त मोबाइल है। और सर्वे में ये भी इस बात सामने आई है कि सबसे ज़्यादा 7 करोड़ 17 लाख सार्फिन यूट्यूब को देख रहे हैं। फेसबुक सार्फिन की तादाद 5 करोड़ 75 लाख, स्नैक वीडियो सार्फिन 1 करोड़ 88 लाख, टिकटॉकर 1 करोड़ 83 लाख, इंस्टाग्राम 1 करोड़ 56 लाख। और ट्विटर जो है वो ज़रा दोस्त कम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप सार्फिन की तादाद 4 करोड़ 62 लाख है। और यही वो सोशल मीडिया के दानिशवर हैं जो इस मुल्क को किसी सीधी राह पर चलने नहीं देते। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।